अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे काजू के फ़वाइद पर और इसके नुकसानात पर और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और सही वक्त कौन सा है। अगर इसकी ज़ायद क्वांटिटी इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। काजू का इस्तेमाल आपके लिए बेहद मुफीद है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी, फोलेट और आयरन मौजूद होता है। अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करें तो आप एक वीक में ही आयरन डेफिशिएंसी पर काबू पा सकते हैं। ये गुर्दे की शक्ल का एक बीज है और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद। अब इसके फ़ायद पर बात करते हैं। पॉइंट 1, गुड फॉर हार्ट हेल्थ। काजू हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इसमें ऐसे फैटी एसिड, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमारे दिल को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं। ये तमाम कंपाउंड्स हमारी दिल की शरियानों को मजबूत बनाते हैं और इसके इस्तेमाल से दिल की शरियानें सिकुड़ने के बजाय फैलती हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का खात्मा करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को प्रोड्यूस करते हैं, जो हार्ट अटैक और फालिज की मेन रीज़न बनते हैं। इसी तरह काजू के इस्तेमाल से हार्ट अटैक और दिगर दिल की बीमारियों से आप महफूज रहते हैं। पॉइंट 2, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर की तो यहाँ भी काजू हमारे लिए मुफीद हैं। काजू सेहतमंद फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम से भरपूर होते हैं। ये आपके खून की नालियों को फैलाकर ब्लड प्रेशर में कमी करते हैं। इसके अलावा पोटाशियम जिस्म में सोडियम के इफेक्ट को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर में तेजी से कमी आती है। पॉइंट 3, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ यानी शुगर आजकल बहुत आम होती जा रही है। काजू का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। अगर आप काजू को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो खून में शुगर की सतह को बुनियादी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये फाइबर का अच्छा जरिया है जो खून में शुगर के इजाफे को रोकता है। इसमें कैलोरीज ज़्यादा मौजूद होती हैं, लिहाजा रोजाना 3 से 4 काजू खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। पॉइंट 4, बूस्ट इम्यूनिटी। काजू का इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारियों का अटैक आप पर उतना ही कम होगा। काजू में जिंक और दीगर विटामिन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद देते हैं। पॉइंट 5, फॉर बोन्स हेल्थ। अगर आपको जोड़ों के दर्द का सामना है या कमर दर्द का मसला है तो आप काजू को अपनी डाइट में लाजमी शामिल कर लें। काजू में कॉपर और कैल्शियम की मौजूदगी हड्डियों की मजबूती का बाइस बनती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में काजू का इस्तेमाल आपके लिए बेहद मुफीद है। पॉइंट 6, फॉर ब्रेन हेल्थ। अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये हमारे जिस्म का सबसे अहम पार्ट है, जिसे प्रॉपर वर्क करने के लिए फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि काजू में फैटी एसिड्स भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, इस तरह इनका इस्तेमाल न सिर्फ ब्रेन फंक्शंस की वर्किंग को इम्प्रूव करता है बल्कि इसके साथ साथ यादाश्त को भी बेहतर बनाता है। आप रात को काजू को पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुंह इनका इस्तेमाल करें। पॉइंट 7, फॉर वेट लॉस। जो लोग वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो काजू का इस्तेमाल अपनी रूटीन में शामिल कर लें। काजू में प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं जो आपको जल्द भूख नहीं लगने देते। आप इनका इस्तेमाल नाश्ते में करें। गिरीदार मेवे में कैलोरीज की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा इनका इस्तेमाल आप मॉडरेट क्वांटिटी में करें। पॉइंट 8, फॉर स्किन हेल्थ। काजू का इस्तेमाल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मुफीद है। काजू में एक कुदरती तेल मौजूद होता है जो सेलेनियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपकी जल्द को जवान और तरोताज़ा रखने में मदद देता है। कॉपर आपके जिस्म में कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है। कोलेजन एक साख्ती प्रोटीन है जो आपकी जल्द की लचक फराहम करता है। पॉइंट 9, हेयर्स हेल्थ। अगर बालों की बात की जाए तो काजू आपकी जल्द के साथ साथ बालों के लिए भी मुफीद है। अगर आपके बाल रूखे, बेरौनक और बेजान हैं तो काजू को अपनी डाइट में शामिल कर लें। ये बालों को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करता है जिससे बाल मजबूत और चमकदार होते हैं और इसके साथ साथ गिरना भी बंद हो जाते हैं। पॉइंट 10, फॉर आइज हेल्थ। काजू का इस्तेमाल हमारी आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें एक जियाजेंथीन और दिगर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो हमारी आंखों को अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाते हैं। ये आपकी बीनाई को तेज़ करते हैं और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इसके साथ साथ मोतिया के रिस्क को भी कम करते हैं। पॉइंट 11, मैन फर्टेलिटी। अब अगर मैन फर्टेलिटी की बात की जाए तो काजू का इस्तेमाल मर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो मर्दों में स्पर्म्स की तादाद और फर्टेलिटी को बढ़ाने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये वज़न में कमी और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, जिससे स्पर्म्स की तादाद और फर्टेलिटी में इजाफा होता है। पॉइंट 12, टीथ हेल्थ। काजू का इस्तेमाल आपके दांतों और मसूड़ों में मजबूती का बाइस बनता है और इसमें मौजूद कंपाउंड्स टीथ डिके प्रोसेस को भी कम करते हैं।
13 प्रेग्नेंट वुमेन। काजू का इस्तेमाल हामला खवातीन के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हामला खवातीन की बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मॉडरेट क्वांटिटी में किया जाए। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना करें, और वो ख़वातीन जिनको काजू से एलर्जी हो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। पॉइंट 14 डाइजेस्टिव सिस्टम। काजू में फ़ाइबर की मौजूदगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मुफीद है। इसमें मौजूद फ़ाइबर आपको कब्ज़ में रिलीफ फराहम करता है। इसके अलावा ये ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं और स्टमक के मसाइल से भी निजात दिलाते हैं। पॉइंट 15 फॉर एनीमिया। काजू में आयरन की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा काजू में बहुत से विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे पेंथोनिक एसिड्स, नियासिन, थायामीन, राइबोफ्लाविन। ये तमाम मिलकर आपको एनीमिया से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन भी मौजूद होता है, जो आपको आयरन डेफिशिएंसी से बचाता है। अगर आप मुसलसल एक हफ्ता काजू का इस्तेमाल करें तो आप आयरन डेफिशिएंसी पर काबू पा सकते हैं। पॉइंट 16 फाइट अगेंस्ट कैंसर। काजू में खासी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं। काजू में फाइबर की मौजूदगी बड़ी आंत की बाइल मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, जो कॉलन कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा ये ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। पॉइंट 17 इम्प्रूव स्लीपिंग क्वालिटी। अगर आपको पुरसुकून नींद नहीं आती और आप इसके लिए परेशान हैं तो काजू को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इससे नींद का मेयार बेहतर होगा। आप रात को सोने से पहले 3 काजू दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। पॉइंट 18 एंटी स्ट्रेस एजेंट। अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार हैं या हर वक्त थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं तो काजू को अपनी डाइट में शामिल कर लें। ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ फराहम करेगा। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा। आप इसका इस्तेमाल नाश्ते में भी कर सकते हैं। पॉइंट 19 न्यूट्रिशन वैल्यू। अगर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर बात की जाए तो 1 औंस यानी 28 ग्राम काजू, 157 कैलोरीज, 8.56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.68 ग्राम शुगर, 0.9 ग्राम फाइबर, 5.17 ग्राम प्रोटीन, 12.43 ग्राम फैट, 1.89 ग्राम हीमोग्लोबिन, 83 mg मैग्नीशियम, 168 mg फास्फोरस, 187 mg पोटाशियम, 3 mg सोडियम और 64 mg जिंक पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा काजू में विटामिन सी, विटामिन बी और फोलेट भी मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें रोज़ाना इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप वज़न गेन करना नहीं चाहते तो आप रोज़ाना 5 से 10 काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 12 से 15 काजू रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड फैट का प्राइमरी सोर्स और प्रोटीन का सेकेंडरी सोर्स हैं। ये तमाम फैट और प्रोटीन आपकी सेहत के लिए मुफीद है। अब इसके नुकसानात पर बात करते हैं कि अगर इसकी ज़ायद क्वांटिटी इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। ये ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन और जॉइंट स्वेलिंग की वजह बन सकते हैं, लेकिन ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं। इसके अलावा अनरोस्टेड काजू स्किन इरिटेशन और रेडनेस का बाइस बन सकते हैं। अगर इनकी ज़ायद क्वांटिटी इस्तेमाल कर ली जाए तो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा कमी वाक़या हो सकती है, लिहाजा इनका इस्तेमाल हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी में करें। किसी भी किस्म का हेल्थ बेनिफिट हासिल करने के लिए पहले अपने मॉलिज से लाजमी रब्ता करें। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।